हेलो एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जब भी नोटिफिकेशन आता है हजारों की संख्या में वैकेंसीज जो है वो रिलीज होती हैं और पिछले कुछ समय से चर्चाएं चल रही हैं कि एफसीआई में जो है वैकेंसी आने वाली है। इस बात से मैं भी सहमत हूं कि एफसीआई में जो है बहुत समय बीत गया है लेकिन कोई नोटिफिकेशन मेजर जो है वो नहीं आया है, तो वैकेंसी जो है वो आने वाली है। लेकिन उसके साथ साथ जो है एक चीज और चल रही है कि एफसीआई में जो है 33,556 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। आप देखेंगे हर जगह यही चर्चा चल रही है कि 35,556 वैकेंसी आने वाली है कैटेगरी 2 और 3 की। अब इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में एफसीआई में 33,556 में 33,556 वैकेंसी आने वाली है? इसी चीज का जो है वो हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। कितना सच है? क्या 33,556 सच में वैकेंसी आने वाली है? अगर इतनी वैकेंसी आने वाली है तो इसमें कितनी सच्चाई है? अगर नहीं आने वाली है तो फिर कितनी वैकेंसी आने वाली है? ये सारी चीजें हमें यहां पर समझनी होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए यहां पर जो है एक क्या बोले कि इसको ये नोटिस बोल लीजिए या फिर जो है एक आरटीआई का रिप्लाई बोल लीजिए, जहां पर एफसीआई ने जो है वैकेंसी कितनी है उसकी जानकारी दी थी। तो इसमें देखिए आपकी पोस्ट वाइज वैकेंसी यहां पर दी हुई है, जोन वाइज पोस्ट वाइज एज ऑन 30/6/2024, 30 जून 2024 तक। अब यहां पर देखिए ये आपकी कैटेगरी 2 की वैकेंसी है। अब यहां पर चल क्या रहा है कि कैटेगरी 2 में 6221 वैकेंसी जो है बताई जा रही कि आने वाली है। भाई इतनी वैकेंसी नहीं आती है एफसीआई में कैटेगरी 2 में, आपको समझना होगा। यहां पर देखिए हर जोन में क्या लिखा है, एसएस यानी सैंक्शनड स्ट्रेंथ, इतने लोगों की स्ट्रेंथ जो है, इतने लोगों की स्ट्रेंथ जो है वो सैंक्शनड है। फिर है एमआईपी, मैन इन पोजीशन, फिर है आपका वैकेंसी या वैकेंट। ठीक है, तो यहां पर जो वैकेंट वाली पोस्ट है ये जो है वो खाली पद है। तो आपकी जो वैकेंसी वो कितनी है, 664 पद खाली हैं आपके, 664 पद जो है वो खाली है। सेम आप कैटेगरी 3 में जाएंगे तो कैटेगरी 3 में बोल रहे हैं कि भाई 27,000 के ऊपर जो है वैकेंसी है, नहीं है 27,000 के ऊपर। आप देखिए जनरल कैडर में देखिए सारे जोन में ऑल ओवर इंडिया देखेंगे तो 1973 वैकेंसी है, 1973। ठीक है, फिर आप जाएंगे यहां पर सीएस कैडर में तो 553 वैकेंसी है। फिर आप डिपो में जाएंगे तो 3967 वैकेंसी है। फिर आप क्वालिटी चेक में जाएंगे तो 809 वैकेंसी है। राजभाषा में जाएंगे तो आपकी कितनी है, राजभाषा में आपकी 63 वैकेंसी है। फिर आपकी जो है यहां पर देखिए 1025 वैकेंसी है। इंजीनियरिंग कैडर में आपकी कितनी वैकेंसी है, इंजीनियरिंग कैडर में 84 है। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसी है, ये नंबर नहीं है, ये तो आपका सैंक्शनड स्ट्रेंथ है। ये 27,000 जो है सैंक्शन स्ट्रेंथ है और इसमें से 8453 या 8468 जो भी आप चाहें वो आपकी खाली है। अब अगर आप एफसीआई का विकिपीडिया भी देखेंगे तो वहां पर जो है मार्च 2019 में एफसीआई में 21,000 के आसपास जो है वो एम्प्लॉय थे। ठीक है, 21,000 एम्प्लॉय हो जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे 33, 34, 35,000 वैकेंसी आ सकती है। ये तो कैटेगरी 2 और 3 की बात हुई है, कैटेगरी 1 और 4 तो बाकी है, वॉचमैन वगैरह जो आते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से तो 45-50,000 वैकेंसी। कहीं पर कोई इस जो है नोटिफिकेशन आने वाला है, इससे मैं भी एग्री करूंगा। आपको जो है दिसंबर या जनवरी में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, अप्रैल मई में आपका एग्जाम हो जाएगा, लेकिन इतनी वैकेंसी नहीं आएंगी। आपकी कैटेगरी 3 में जो है 8,500 के आसपास मान के चलिए आप। ठीक है, 8.5 के। कैटेगरी 2 में आप जो है मान के चलिए 500-600 के आसपास। ठीक है, वॉचमैन में आपकी 5 से 6,000 के आसपास मान लीजिए, ये मैं मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूं। ठीक है, तो इतनी वैकेंसी आ सकती, टोटल जो है यहां पर अब तक जो मेरे पास जानकारी है कि 15,000 के आसपास जो है चारों कैटेगरी में मिला के पद जो है वो खाली है। 33,556 जो है कैटेगरी 2 और 3, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी भ्रम अपने मन में नहीं रखना है। ठीक है, तो वैकेंसी आपकी इसी के आसपास रहने वाली है और ये तो बहुत सिंपल चीज है ना, सैंक्शन स्ट्रेंथ है ये, मैन इन पोजीशन, और ये आपकी वैकेंसी है, तो इसमें तो कोई डाउट कहीं होने नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब नोटिफिकेशन क्यों आया, क्योंकि पिछला नोटिफिकेशन आया बहुत समय बीत चुका है, अगस्त में पिछला नोटिफिकेशन आया था, तो अब नोटिफिकेशन आने वाला है, या तो आपका दिसंबर में आ जाएगा, नहीं तो जनवरी में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा एफसीआई का। क्लियर है, तो बाकी सारी चीजें आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी एफसीआई के बारे में सारे वीडियोस में बताया हुआ है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुपर कोचिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। किसी भी सुपर कोचिंग में एनरोल करते समय आपको कूपन कोड लगाना है अनुराग, ANURAG। इस कूपन कोड का आपको इस्तेमाल करना है ताकि आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल पाए। कैसे आपको इस ऑफर का लाभ लेना है वो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। नोटिफिकेशन आपका दिसंबर या जनवरी में आएगा, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, और इसका जो एग्जाम है वो आपका अप्रैल के आसपास होगा, अप्रैल के आसपास जो है वो आपका एग्जाम जो है वो हो सकता है। ठीक है,
अब देखिए आपको किसी भी सुपर कोचिंग में एनरोल करना है, एसएससी है, रेलवे है, तो आपके लिए देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, जैसे आपका एसएससी सीजीएल 2025 गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम है, यहां पर आपको सब कुछ मिलता है, लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, रिवीजन सेशन, स्ट्रेटजी सेशन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ मिलता है। डिस्काउंट कैसे मिलेगा, मैंने आपको अभी कूपन कोड बताया था, अनुराग कूपन कोड का आपको इस्तेमाल करना है, इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन कोड आपको लगाना है अनुराग, ANURAG, आपको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, आपको 12 महीने का एसएससी सीजीएल जीएसपी 2549 मिल रहा है। यही कूपन कोड आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो उसमें यूज करना है। ठीक है, तो ये थी जानकारी एफसीआई के बारे में। वीडियो को यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।